हमारे ज़िंदा खुदाम यीशु मसीह की खुशखबरी बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना। ऐ खुदाम उसका 13वां बाब 31वीं आयत से लेकर। उस वक्त जब यहूदा बाहर चला गया तो यीशु ने कहा कि अब इब्ने इंसान ने जलाल पाया है और खुदा ने उसमें जलाल पाया है, और जबकि खुदा ने उसमें जलाल पाया है तो खुदा ने उसे भी अपने जलाल में देगा, बल्कि फिलफौर जलाल देगा। ऐ बच्चों, मैं और थोड़ी देर तक तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा कि यहूदियों ने कहा कि जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही अब मैं तुमसे भी कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे को प्यार करो। जैसा मैंने तुमको प्यार किया, तुम भी ऐसा ही एक दूसरे से प्यार करो। अगर तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हम सब की खताएं मिटाई जाएं। मसीह खुदा में मेरे अजीज़ बहनों, भाई, बच्चों, बुज़ुर्गों, खुदा का शुक्र है कि हम एक बार फिर काफ़ी अरसे के बाद, तकरीबन 2 साल के बाद हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। और हमारी मुलाकात इसी गिरजाघर में तकरीबन 2 साल पहले हुई थी, और अब 2 साल के बाद खुदा की इस मुक़द्दस जगह पर एक बार फिर हमारी मुलाकात है। मुलाकातों का सिलसिला ये जो है, और वो भी गिरजाघर में मुलाकातों का सिलसिला, ये बाबरकत अमल है कि हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं खुदा की परवरदिगारी में, उसकी हुजूरी में, उसकी बरकत में, उसके फजल में हम सब एक दूसरे को मिलते हैं। और जब हम उसकी हुजूरी में मिलते हैं, उसकी बरकत में मिलते हैं, उसके फजल में मिलते हैं, तो खुदा का फजल और बढ़ता है, मोहब्बत और बढ़ती है और परवान चढ़ती है। ठीक है, हम मोहब्बत में और ज़्यादा कायम और मजबूत होते हैं। और यही आज हम तलावतों में भी पढ़ते हैं कि हमें एक दूसरे की मोहब्बत में और ज़्यादा मजबूत होना है, और इसी मोहब्बत का प्रचार जो है हमें करना है। और मैं उस मोहब्बत के लिए जो हमारे दरमियान है, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। उस फजल के लिए जो हम में है, हम उस फजल के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा की पाक हुजूरी के लिए जो हम सब में है, हम उसका खुदा का शुक्र अदा करते हैं, और उसकी शुक्रगुजारी में हम इस गिरजाघर में मौजूद हैं, एक दूसरे के साथ मौजूद हैं, एक दूसरे के साथ खुशी में इत्मीनान से बैठे हैं, और इसी तरह खुदा का फजल हमें बढ़ेगा। मसीह खुदा में मेरे अजीज़ मोमिनों, हम आजकल ईस्टर के अय्याम से गुज़र रहे हैं। ईस्टर के अय्याम हमें बहुत सारी खुशखबरियाँ देता है। ईस्टर के अय्याम में हम हमेशा की ज़िंदगी की बात करते हैं। ईस्टर के अय्याम में हम नई पैदाइश की बात करते हैं, यीशु में पैदा होना, नई मखलूक बनना, नए सिरे से पैदा होना और रूह में पैदा होना। ये हम सारी बातें जो हैं हम इन अय्याम में याद करते हैं। खुदा के पाक नूर को याद करते हैं, खुदा के ज़ुहूर को हम याद करते हैं
کہ کس طرح خدا اپنا آپ ہم پر ظاہر کرتا ہے، کس طرح اس نے رسولوں پر اپنا آپ ظاہر کیا، اور کس طرح اس نے ہم سب پر اپنا آپ ظاہر کیا، کس طرح رسولوں نے جب خدا نے ان پر اپنا آپ ظاہر کیا کس طرح انہوں نے اس کو پہچانا، اور آج ہم جب خدا کے گھر میں آتے ہیں، جب خدا اپنا آپ ہم سب پر ظاہر کرتا ہے، ہم اس کو کس طرح پہچانتے ہیں۔ یہ سارے تجربات جو ہیں، یہ ساری باتیں جو ہیں، ہم انہی ایام میں ہم ان سب پر غور اور دھیان کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت اچھا موسم ہے تو بہت گرمی ہے، لیکن اس گرمی کے موسم میں بہت ساری اچھی باتیں ہیں جن پر ہم دھیان کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ایمان کو اور کیا کرتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں۔ اپنے تجربات سے، اپنے یہ ایسٹر کے جذبے سے، ایسٹر کی خوشی سے، ایسٹر کی نئی زندگی سے ہم ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں، ایمانی طور پر کیا کرتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں۔ ہمارا ایسٹر کا تجربہ جو تھا، خدا نے جب ہم سب پر ظاہر کیا تو ہم نے اس سے کیا ایمان پایا، کیسا میں ایمان میں مضبوط ہوا۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح شاگردوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، گواہی دی، اسی طرح ہم سب بھی خدا کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، اس کا تجربہ کرتے ہوئے، زندہ خدا کا تجربہ کرتے ہوئے، ہم ایک دوسرے کے ایمان کو اپنی گواہی کے ساتھ کیا کرتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں۔ اور یہی ہر ایک بپتسمہ یافتہ مومن کا کام ہے کہ اپنے ایمان میں بڑھنا اور دوسرے کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کرنا۔ یہ ہماری بنیادی جو ہے بلاہٹ ہے کہ ہم پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور پھر اپنے الہی تجربے کے ساتھ ہم دوسروں کے ایمان کو کیا کریں، اور زیادہ مضبوط کریں اور اس کی گواہی دیں۔ یہ ہم سب کا ایمانی فرض ہے کہ ہم اس کی بشارت دیں، اور بشارت کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کریں۔ آج کی پہلی تلاوت میں بھی یہی کچھ ہے۔ ایک جو شاگرد جو ہیں وہ اپنے ایمان کا جو انہوں نے اپنے ایمان کا تجربہ کیا، ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے ہیں کہ کس طرح خدا نے ہم سب کی مدد کی۔ چاہے یہ سفر جو تھا، ایمانی سفر جو تھا، یہ اتنا آسان نہیں تھا، لیکن خدا نے ہم سب کو ہمت دی، طاقت دی، اور ہم اسی طاقت کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ایمان کا کیا کیا، پرچار کیا، دوسروں کے ایمان کو کیا کیا، مضبوط کیا۔ اور ہم نہ صرف خود ایمان میں بڑھے، بلکہ ہم نے دوسروں کے ایمان کو اور کیا کیا، مضبوط کیا، اور ایمان میں بڑھتے گئے۔ آج کی جو انجیل مقدس ہے، یہ وہ انجیل مقدس ہے جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کیا دھوئے تھے، پاؤں دھوئے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح نے 13واں باب ہے، اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح دکھ اٹھانے سے پہلے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوتے ہیں، اور پاؤں دھونے کے بعد انہیں کیا حکم دیتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کو کیا کرو، پیار کرو۔ اور یہودا جو ہے وہ باہر جاتا ہے، اور اس کے باہر جانے کے بعد پھر خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو کیا کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ تم ایک دوسرے سے پیار کرو۔ پچھلے 3-4 ہفتے جو ہیں ہم یوحنا کی انجیل کا ہی ورد جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور ہم نے ان میں پڑھا 6 باب سے ہم پڑھتے رہے کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح یہودیوں کی تربیت کرتے ہیں، اور ہم سب کی تربیت کرتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ خدا کے بدن سے آتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح ان کو کہتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے روٹیوں کا معجزہ کیا، اور لوگ جو ہیں خداوند یسوع مسیح کے پیچھے روٹی کھانے کے لیے آتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح ان کو کہتے ہیں ایسی روٹی کی تلاش میں رہو جو کھاؤ اور کبھی بھوکے نہ ہو۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ روٹی کھانی ہے جس سے ہم کبھی بھوکے نہ ہوں، تو خداوند یسوع مسیح ان سے کیا کہتے ہیں کہ میں ہوں وہ زندہ روٹی جو آسمان سے اتری ہے، اس روٹی کو کھاؤ اور تم کبھی بھوکے نہ ہوگے۔ اور اس بات نے بہت سارے یہودیوں کو، بہت سارے شاگردوں کو کیا کیا تھا، پریشان کیا تھا۔
ठीक है, परेशानी में कि हम कैसे इस शख्स का गोश्त जो है वो खा सकते हैं। तो फिर बहुत सारे लोग जो हैं खुदा यीशु मसीह को छोड़कर चले गए थे, और खुदा यीशु मसीह ने फिर जो बाकी रह गए थे शागिर्द, उनसे पूछा कि तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम भी अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो। तो पतरस का क्या जवाब था कि ऐ उस्ताद, हम कहाँ जाएं, ज़िंदगी की बातें जो हैं वो किसके पास हैं, तेरे पास हैं, हम किसके पास जाएं। मेरी बात सुने, हम सब वही बातें सुनने के लिए हम इधर आते हैं, हम किसके पास जाएं। ज़िंदगी की बातें जो हैं वो खुदाम के पास हैं, इसलिए ज़िंदगी की बातें सुनने के लिए, ज़िंदगी हासिल करने के लिए, अपने ईमान को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए हम उसी के पास आते हैं, क्योंकि उसी में ज़िंदगी है, उसी में हम सब कुछ पाते हैं। इसलिए जो पतरस का तजर्बा था कि हम कहाँ जाएं ज़िंदगी हासिल करने के लिए, ज़िंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। तो मसीह खुदा में मेरे अजीज़ मोमिनो, हम सब इस गिरजाघर में इसलिए आते हैं कि हम ज़िंदगी पाएँ, उसकी बातें सुने, और उसकी बातें सुनने से उन पर अमल करने के वसीले से हम क्या पाएँ, ज़िंदगी पाएँ, और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। 13वें बाब में हम सुनते हैं कि खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को इस बात से क्या करते हैं, परेशान करते हैं कि थोड़ी देर के बाद तुम मुझे नहीं देखोगे। शागिर्दों ने खुदा यीशु मसीह पर बड़ी आशें उम्मीदें लगाई हुई थी, हमारी भी बड़ी आशें उम्मीदें हैं खुदा यीशु मसीह पर। सही बात है कि नहीं, सही बात है, ठीक है। हमारी आशें मुरादें जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की हैं। शागिर्दों की उस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म की थी। जब तू अपनी बादशाही में आए तो एक मेरे बेटे को दाहिनी तरफ और एक बेटे को बाईं तरफ बिठाना। जब तू ताकत में आए, जब तू बादशाह बने तो हमें क्या देना, पावर देना, मिनिस्टर बनाना, ठीक है। तो ऐसी उनकी तवक्कुआ थी, जब तू अपनी बादशाही में आए तो हमें भी कुछ देना, ठीक है। लेकिन उनकी तवक्कुआ जो थी वो मुख्तलिफ थी, और इसी तवक्कुआ को खुदा यीशु मसीह ने क्या किया था, परेशान किया था कि थोड़ी देर के बाद तुम मुझे नहीं देखोगे। इसलिए शागिर्द जो हैं वो परेशान हैं, परेशान होते हैं। और 14वां बाब जो है वो क्या है, तुम्हारा दिल ना घबराए, अगर तुम मुझ पर ईमान रखते हो तो तुम्हारा दिल ना घबराए, अगर मुझ पर ईमान रखते हो, बात पर भी ईमान रखो कि मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, ठीक है। ये 14वां बाप है। 13वें बाप में खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि तुम थोड़ी देर के बाद नहीं देखोगे। और फिर जाने से पहले खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को क्या देते हैं, एक नया हुक्म देते हैं। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ, और वो नया हुक्म जो है वो क्या है। मूसा ने अपने लोगों को कितने हुक्म दिए, कितने हुक्म दिए, 10 हुक्म दिए। खुदा यीशु मसीह ने कितने आपको हुक्म दिए हैं, खुदा यीशु मसीह ने एक हुक्म दिया है। खुदा यीशु मसीह ने एक हुक्म दिया है। खुदा यीशु मसीह ने क्या, कितने हुक्म दिए हैं, एक हुक्म दिया है, 5 नहीं दिए हैं, ठीक है। एक हुक्म दिया है, और वो हुक्म क्या है कि तुम एक दूसरे को अपनी मानत प्यार करो, एक दूसरे से मोहब्बत रखो। लेकिन जो इधर है कि तुम एक दूसरे को मोहब्बत रखो, से एक दूसरे को प्यार करो जिस तरह मैंने तुमसे प्यार किया है, ठीक है। खुदा यीशु मसीह की जो मोहब्बत है ये मुख्तलिफ है, यूनिक है। उस जैसी मोहब्बत जो है आप कम ही पाएंगे। उसकी मोहब्बत क्या है, उसकी मोहब्बत ने, हम सब ने उसका तजर्बा किया है। उसकी मोहब्बत यह है कि उसने मेरे लिए, उसने आपके लिए सलीब पर अपनी क्या दी, जान दी, ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। ये उसकी इलाही मोहब्बत है, और खुदा चाहता है कि हम उसी मोहब्बत में और ज़्यादा मजबूत और बढ़ते जाएं। एक दूसरे से मोहब्बत रखो जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत रखी है, ठीक है। उसकी मोहब्बत जो है वो रहम दिली है, उसकी मोहब्बत जो है वो प्यार है, रहम है और मुआफ़ी है। और खुदा बाप चाहते हैं कि हम एक दूसरे की मोहब्बत में, उसके रहम में, उसकी वफादारी में रोज़ बरोज़ जो है वो बढ़ते जाएं। ये उसकी मोहब्बत है, ये उसका हुक्म है। और ऐसी मोहब्बत कि लोग मोहब्बत को देखकर क्या करें,
आपको पहचाने कि तुम मेरे क्या हो, शागिर्द हो। और हमारी कोई शनाख्त नहीं है। आपकी क्या शनाख्त है? खुदाम यीशु मसीह की इलाही मोहब्बत। और मेरी और आपकी क्या शनाख्त है? इलाही मोहब्बत, जिससे खुदा ने हम सबको प्यार किया। ये हमारी शनाख्त है। खुदा की मोहब्बत जो है वो अजीब मोहब्बत है, ठीक है। उस जैसी मोहब्बत जो है किसी ने हमसे नहीं की है। और खुदा चाहता है कि हम उसी मोहब्बत में, जिसके साथ वो हम सबको प्यार करता है, हम भी एक दूसरे के साथ प्यार करें। और आप सब ने इस दुनिया में आपने तजर्बा किया होगा कि खुदाम के शागिर्दों की मोहब्बत जो है वो मुख्तलिफ है, अजीब तरह की है कि हम किसी का दुख बर्दाश्त नहीं करते हैं, हम किसी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं करते हैं। सबसे पहले दुनिया में जब भी कोई आफत आएगी तो कौन सबसे पहले दुआ के लिए अपने हाथों को उठाएंगे? मसीही लोग हाथ उठाएंगे। कौन लोग हैं मदद के लिए सबसे पहले अपना हाथ बढ़ाएंगे? मसीही लोग बढ़ाएंगे। क्योंकि हम सब ने सीखा है, हम सब ने पाया है कि हमने एक दूसरे की मोहब्बत में बढ़ना है, हमने एक दूसरे को क्या करना है? प्यार करना है। और ये सारे काम जो हैं, ये सारी बातें जो हैं, हम सबको मसीही के शागिर्द बनाती है। ये हमारा रवैया है। मसीही रवैया क्या है? मोहब्बत का रवैया, मुआफ़ी का रवैया, रहम का रवैया है। ये जो हम सब ने मसीह में पाया है। और खुदा चाहता है कि हम उसी रवैये में, उसकी मोहब्बत में हर रोज़ कायम और मजबूत होते जाएं। खुदा हम सबको, खुदा अपनी इलाही मोहब्बत में और ज़्यादा मजबूत होने के लिए, और ज़्यादा बढ़ने के लिए कायम और मजबूत रखे और हम सबको और ज़्यादा फजल बख्शे। आमीन।